My last name is Lee, Bruce Lee. जीतने वालों को मेरा सलाम, क्योंकि एक दिन हर कोई जीतेगा। ब्रूस ली का ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये उस समय का है जब ये स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन आप वीडियो में देख सकते हैं कि इस बंदे में कुछ तो बात है। इसे अपने ऊपर बहुत भरोसा है, जैसे ये पहले से ही एक स्टार है। और ये बात सच थी। ब्रूस ली हमेशा अपने ऊपर विश्वास करते थे, लेकिन ये विश्वास ब्रूस ली में आया कहाँ से? ब्रूस ली खुद कहते हैं कि फेथ इन आवरसेल्फ इज अ स्टेट ऑफ माइंड दैट कैन बी कंडीशनड थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन। ब्रूस ली सच में बहुत सेल्फ डिसिप्लिन थे। अपने व्यस्ततम शेड्यूल में से वो हर दिन पढ़ने, लिखने, सोचने और ट्रेनिंग करने के लिए समय निकालते थे। साथ में उन्होंने अपने जीवन की बहुत कठिनाइयों को सेल्फ डिसिप्लिन के दम पे हराया। तो सवाल ये है कि ब्रूस ली के सेल्फ डिसिप्लिन का राज क्या था? ब्रूस मन और शरीर को एक मानते थे। वो मानते थे कि मन और शरीर लगातार एक दूसरे को शक्ति देते हैं। वैसे ही ली विचारों की क्लैरिटी और जीवन में सफलता को एक मानते थे। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स इज इक्वल टू सक्सेस इन एवरीडे लाइफ। आपकी डिसिप्लिन और मास्टरी आपके विचारों की स्पष्टता यानी क्लैरिटी से शुरू होती है। ली हमेशा अपने साथ 2x3 इंच की नोटबुक लेकर चलते, जिसमें वो हर दिन प्रैक्टिस और वर्कआउट रूटीन के साथ साथ फिलॉसफिकल विचार और आइडिया भी नोट करते। इस नोटबुक में आत्मविचार, सेल्फ डिसिप्लिन और अफर्मेशन लिखते, और जो विचार उन्हें अच्छे लगते उन्हें रिफाइन करते रहते। फिर आखिर में अपने फाइनल अफर्मेशंस और विचारों को दूसरी नोटबुक में लिखते और उन अफर्मेशंस के नीचे लीगल कॉन्ट्रैक्ट की तरह साइन करते। उनके साइन करने का मतलब था कि ब्रूस ली पूरे कन्विक्शन और ईमानदारी के साथ इन विचारों को अपनी मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस में उतारते रहते, और जो उनकी प्रैक्टिस में आता वो अपने आप उनके जीवन और व्यक्तित्व में भी छाप छोड़ता। इसलिए ब्रूस ली के लिए मार्शल आर्ट्स लड़ाई या एक्सरसाइज से बहुत ज़्यादा था, जिसका पता वार्नर ब्रदर्स स्टूडियोज़ को बाद में चला। ब्रूस ली ये विचार और अफर्मेशंस हमेशा अपने साथ रखते थे और बार बार इनके बारे में सोचते और लिखते रहते। ये अफर्मेशन उनकी सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ मास्टरी का आधार बने। सबसे पहले अफर्मेशन को ब्रूस ली टाइटल देते हैं विल पावर। वे कहते हैं, मैं जानता हूँ कि पावर ऑफ विल यानी इच्छा मन की सबसे ताकतवर शक्ति है। मैं हर दिन इस शक्ति के प्रति सचेत रहकर इसका उपयोग करूँगा। यानी मैं जो भी करता हूँ अपनी इच्छा से करता हूँ। मैं ऐसी आदतें बनाऊँगा जिससे मैं हर दिन अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग कर सकूं। ब्रूस ली के लिए विल पावर कोई मेंटल कंसेप्ट या मन में चल रही आवाज़ नहीं थी जो उन्हें एक्शन लेने के लिए मजबूर करे। वे कहते हैं कि विल पावर इज़ द मिस्टीरियस पावर इन पर्सन विच बिड्स हिम टू लिव एंड हेल्प्स हिम टू ग्रो। ब्रूस ली मानते थे कि विल पावर इज़ द मास्टरी ऑफ एनर्जी। विल पावर मतलब अपने अंदर जीवन शक्ति को छूना है, जिससे वो अपने हर काम और हरकत में उस शक्ति से जुड़े रहें। इसलिए वो अफर्मेशन के आखिर में कहते हैं कि मैं हर दिन कम से कम एक बार कुछ ऐसा ज़रूर करूँगा जिससे मैं उस शक्ति से जुड़ पाऊँ। अगले अफर्मेशन में ब्रूस ली कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि सबकॉन्शियस माइंड विल पावर को प्रभावित करता है। मैं हर दिन सावधानीपूर्वक अपने लक्ष्य की साफ निश्चित तस्वीर अपने सबकॉन्शियस माइंड के सामने लाऊंगा। I shall take care to submit to it a clear and definite picture of my chief purpose in life। और ऐसा मैं जीवन के छोटे बड़े लक्ष्य के लिए करूँगा। इन तस्वीरों को मैं हर दिन बार बार दोहराकर सबकॉन्शियस माइंड के सामने बनाए रखूँगा। अगले अफर्मेशन में ब्रूस ली कहते हैं कि अच्छे प्लान्स और आइडियाज़ की कीमत और ज़रूरत समझते हुए मैं हर दिन इमेजिनेशन का उपयोग करूँगा और अच्छे आइडियाज़ और प्लान्स को सफल बनाने पर काम करूँगा। अगले अफर्मेशन में ब्रूस ली कहते हैं कि अच्छी मेमोरी की कीमत समझते हुए मैं अपनी मेमोरी को अलर्ट रखूँगा। मैं काम के विचारों को अपने दिमाग में ऑर्गेनाइज करूँगा और दूसरी नॉलेज और विचारों से जोड़ता रहूँगा। अच्छे विचारों को बार बार दोहराऊँगा जिससे वो स्पष्ट रूप से मेरी मेमोरी में छप जाएं। ब्रूस ली कहते हैं कि सालों मेरे अंदर दिमाग में क्लियर पिक्चर थी कि मैं हॉलीवुड में लीड एक्टर बनना चाहता हूँ। ली कहते हैं कि जैसे आप आदतन अपने बारे में सोचते हो आप वैसे ही बनते जा रहे हो।
आपको हर समय अपने नेगेटिव विचारों के प्रति सचेत रहने का अभ्यास करना है। दोस्तों, ना इनसे लड़ना है, ना दबाना है, ना ही इनसे डरना है। बस सचेत होकर इनको देखना है और खुद को याद दिलाना है कि इनसे परेशान होने वाला मैं नहीं हूँ। अगले अफर्मेशन में ब्रूस ली कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि मेरे अंदर दोनों इमोशंस हैं। मैं ऐसी आदतें बनाऊंगा जिससे मैं पॉजिटिव इमोशंस को बढ़ा सकूं और नेगेटिव इमोशन को किसी काम के एक्शन में बदल सकूं। मैं जानता हूं कि इच्छाओं और उद्देश्य को भी सही दिशा देना ज़रूरी है। मैं अपनी इच्छाओं को बुद्धि और तर्क से तौलूंगा और अंतरात्मा की आवाज़ से सुनूंगा, जिससे मैं सही गलत का फैसला कर पाऊँ, और जो सही होगा मैं उससे कभी पीछे नहीं हटूंगा। हांगकांग में हिट पिक्चर देने के बाद ब्रूस ली को हॉलीवुड में लीड रोल करने का मौका मिला। ब्रूस ली ने खुद एंटर द ड्रैगन की स्क्रिप्ट लिखी, जिस पर वार्नर ब्रदर्स स्टूडियोज ने फिल्म बनाने का निश्चय किया। लेकिन फिल्म के शुरू होने से पहले वार्नर ब्रदर्स ने सारी फिलॉसफी हटा दी और एंटर द ड्रैगन को बुद्धिहीन एक्शन फिल्म बना दिया। ब्रूस ली असहमति जताते हुए सेट पर नहीं गए। वे विश्वास करते थे कि कुंफू या दूसरे मार्शल आर्ट्स के पीछे गहरा संदेश है। ब्रूस ली को अंदाजा था कि हो सकता है कि हॉलीवुड में अपनी स्क्रिप्ट पर काम करने का मौका उन्हें दोबारा ना मिले, लेकिन वो अपने प्रिंसिपल्स पर डटे रहे। 2 हफ्ते बाद वार्नर ब्रदर्स को ब्रूस ली की शर्तें माननी पड़ी। ब्रूस ली कहते हैं कि बचपन से ही मेरे अंदर एक्सपैंड करने की तीव्र इच्छा थी। आई हैव इंस्टिंक्टिव अर्ज फॉर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। ब्रूस ली स्ट्राइकिंग थॉट्स में कहते हैं कि जो इंसान अपने अंदर इच्छा शक्ति को पहचान लेता है, उसका एक लक्ष्य होता है कि वो अपने अंदर खोज कर सके। ही वैल्यूज ओनली वन थिंग, द मिस्टीरियस पावर इन हिमसेल्फ। दोस्तों, आप अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन जगाने के लिए इन अफर्मेशन का प्रयोग कर सकते हैं या इनसे प्रेरणा लेकर अपने अफर्मेशन खुद बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सेल्फ मास्टरी पर अगला वीडियो भी पसंद आएगा। अभी देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।